हरे कृष्णा। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं, दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना के लिए वह समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। लेकिन एक रहस्य की बात और है, क्या आप जानते हैं 3 कारणों के उपरांत एक और कारण से भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और वो कारण क्या है, यह जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो चलिए, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसी कथा का रसपान कराने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो चलिए, आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और काल यंत्र की सैर उड़ान करने को जा रहे हैं सीधे पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। आप देखिए, यह भगवान जगन्नाथ जी का धाम है जहाँ सिर्फ उनकी और उनके भक्तों की इच्छा चलती है। इसलिए इस कथा के दौरान इस धाम में यदि कोई आश्चर्यजनक वस्तु दिखाई या सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं। आप पूछेंगे क्यों? तो यह हमारे जगन्नाथ जी का धाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, हम आपको मिलवाते हैं अपने मुख्य पात्र से, जिनका नाम है रघुदास। यह भगवान जी के महान भक्त और प्रिय भक्त हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते हैं। वैसे तो रघुनाथ भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, जब वह भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उन्हें राम, लक्ष्मण, सीता जी के दर्शन हुए। भगवान जगन्नाथ जी के प्रति साखे भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और आपको पता है, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेगा। एक दिन रघुनाथ ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया और भगवान को चढ़ाने के लिए पुजारी को दिया। लेकिन समस्या यह हो गई कि हार जिस धागे में पिरोया गया था वो धागा केले के पेड़ की छार से बना हुआ था, और इन चीज़ों का प्रयोग मंदिर में वर्जित था। इसलिए पुजारी ने उसे लेने से मना कर दिया, और यह देखकर बेचारे रघुनाथ को बहुत बुरा लगा। उसी उदासीन अवस्था में वह मंदिर से बाहर आ गया। और देखिए, हमने कहा था ना, ये तो हमारे जगन्नाथ जी हैं जो प्रत्येक भक्तों के मन को जानते हैं। तो बस वही हुआ। संध्या आरती करने के बाद और शयन करने से पहले विशेष श्रृंगार किया जाता है, उसे बड़ा ही विशेष श्रृंगार कहते हैं। यह श्रृंगार करने लगे, यह चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान के शरीर को फूलों से सजा रहे थे, एक भी फूल उनके शरीर पर टिक नहीं रहा था। बार बार पुजारी प्रयास कर रहे थे, सारे फूल नीचे गिर रहे थे, और यह देखकर पुजारी चिंतित हो गए। उन्हें लगा निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है। इसलिए सबने मिलकर निश्चय किया कि जब तक भगवान प्रकट होकर हमें नहीं बताएंगे तब तक हम यहीं मंदिर में रहेंगे और उपवास करेंगे। और स्वाभाविक है, आखिरकार भगवान मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उसको डांटते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूलों का सुंदर हार बनाकर लेकर आया था। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ यह हार बनाया था और तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब मेरा वो प्रिय भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूर्ण ना हो जाए तब तक मैं कैसे शयन कर सकता हूँ। जैसे ही भगवान ने यह कहा, तुरंत ही पुजारी उठ गया और यह स्वप्न अन्य पुजारी को बताया। उसके पश्चात सभी पुजारी रघुनाथ के घर गए और वहाँ जाकर रघुनाथ दास से माफ़ी मांगी। रघु ने यह सुना तो वह अत्यंत ही हर्षित हो गए, और यह सोचकर आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी ने उनका हार स्वीकार किया। इस प्रकार रघुनाथ दास और भगवान जगन्नाथ जी के बीच साखे रस में डूबी हुई लीलाओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहा। भगवान जगन्नाथ की ऐसे ही मधुर लीलाओं का आस्वादन पाने के लिए हमारी इस यात्रा में आप बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हरे कृष्णा।